वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लेते हैं अपन कि इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर। क्या ज़ीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले तो अब आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन कि यस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ज़ीरो जो होता है वो एक रेशनल नंबर होता है। अब ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यह क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वी कैन बी रिप्रेजेंट एज we can be represent as 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 सो ऑन। आप चलते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, आप चाहे 0/1 करेंगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, 0/2 करेंगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, 0/3 करेंगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, 0/4 करेंगे तो भी ज़ीरो ही आएगा। मतलब कि आप ज़ीरो को इन फॉलोइंग वे में लिख सकते हैं। मतलब कि इन सब की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही आएगी। इसका मतलब आपने ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, और ज़ीरो को अगर आपने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया है, इसका मतलब यस ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। और यहाँ पे देखिए इंटीजर्स लेने थे p और q, तो 0 और 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 सब इंटीजर्स ही है। और यहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि डिनोमिनेटर में p बाई क्यू है ना, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन जीरो नहीं है। इसका मतलब आपका जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स भी हो गए हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो भी हो गया है। अब करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे देखिए कि फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो अगर आपको किन्हीं भी दो डिजिट या दो टर्म्स के बीच में से अगर आपको रेशनल नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है जो समझिएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि 3 एंड 4, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 आएगा, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 आएगा। जब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं, तो जब यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तब आपको इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो अगर आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो आप क्या कर दीजिए कि 6+1 मतलब कितना हो जाएगा 7, मतलब कि मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 7, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 7। तो सबको आप क्या कर दिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 रैशनल नंबर निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई किया, 5 निकालना होते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 3 जार हो जाएंगे 21 अपॉन, यहाँ पे नीचे हो जाएगा 7 डैश डैश डैश, और यहाँ कितना हो जाएंगे 7 4 जार 28 अपॉन 7 1 जार 7। अब आपको देखिए कि यहाँ पे भी नीचे डिनोमिनेटर दोनों में सेम ही है अभी भी। अब आपको कुछ नहीं करना है, 21 से लगा के 28 के बीच में कोई भी नंबर वगैरह लिखने हैं। और 6 रैशनल नंबर लिखने हैं तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो आपने 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सॉल्यूशन करते हैं इसका, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिए नंबर जो है वो क्या है, गिवन नंबर्स दी हुई संख्या है ना। गिवन नंबर्स क्या है आपके पास, देखिए 3/5 डैश 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 और 4/5। तो आपको इसके बीच में से 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। डिनोमिनेटर यहाँ पे भी दोनों में सेम है। डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं होते हैं उस कंडीशन में आपको पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, तो तब अपन इसको कैसे करेंगे कि कितने निकालना है, 5 निकालना है। तो 5 + 1 तो 6 हो गए। तो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6
6 3 जार 18 अपॉन 6 5 जार 30 डैश 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 6 4 जार 24 अपॉन 6 5 जार 30। डिनोमिनेटर अभी भी दोनों में सेम ही है। अब कुछ नहीं करना है, इसके बीच में से आपको 5 रेशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो 18 के बाद में क्या आता है, तो 19 अपॉन 30, फिर 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। तो इसी वे में आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जितने रेशनल नंबर निकालने हैं उसका एक बढ़ाना है, फिर सब जगह मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बीच में से नंबर जो है वो निकालने हैं। इसी का लास्ट क्वेश्चन आ गए हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स है ना। तो ट्रू फॉल्स करने हैं आपको, ट्रू और फॉल्स। तो इसी का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखिए। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हिंदी में अगर आप इसको समझे तो क्या हो जाएगा, एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। अब देखिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो 1 2 3 4 होते हैं, और होल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो 0 1 2 3 4 होते हैं। अब देखिए कि अब ये जो नेचुरल नंबर है वो सब तो ऑलरेडी होल नंबर के अंदर आ ही रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने होल नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर में 0 जो होता है वो एक्स्ट्रा काउंट होता है। इसीलिए होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते, लेकिन नेचुरल नंबर सब होल नंबर हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल ट्रू है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, देखिए क्या है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए कि जो इंटीजर की बात करते हैं सबसे पहले अपन, कि एक इंटीजर जो होता है उसके अंदर -∞ टू +∞ तक सारी चीज़ें जो होती है वो इसके अंदर आती है। यही अगर अपन बात करते हैं होल नंबर की, तो होल नंबर में क्या होता है कि 0 1 2 3 4 आते हैं, मतलब कि ओनली पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही चलता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीजर होल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब होल नंबर जो है वो ज़रूर इंटीजर्स हो सकते हैं। लेकिन इसमें बुक ने क्या बोला हुआ है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, के सभी इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर हो सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें तो माइनस की टर्म्स आती है, लेकिन इसमें तो माइनस की टर्म्स आती ही नहीं है। तो होल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर कभी भी होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। अब देखिए कि बात करते हैं अगर रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर भी जो है वो माइनस में भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकते हैं। लेकिन यही अगर बात करते हैं अपन होल नंबर की, तो होल नंबर जो होते हैं वो ओनली होते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसका मतलब रेशनल नंबर में तो माइनस की चीज़ें भी आती है, तो और होल नंबर में तो माइनस का कुछ आता ही नहीं है, नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर जो है वो होल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है आपका, तो फॉल्स है। होल नंबर ज़रूर रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर होल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी के साथ में आपकी पूरी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। इसी के आगे वाले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज नंबर 1.2 जो है वो करेंगे। थैंक यू।